हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के विषय में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस लेसन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको लग रहा होगा ये ज्योमेट्री है, बट ये ज्योमेट्री नहीं है, ये कहें तो अलजेब्रा है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इस लेसन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स कॉमा वाई, कोई भी अलजेब्रिक नंबर हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर में। ज्योमेट्री का मतलब होता है आपका जिसमें ट्रायंगल आए, स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आए। तो मिला जुला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरीके से कहा जाए तो ज्योमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट का एक कुछ ताना बाना है। स्पेशली कहें तो अलजेब्रा है। आप ज्योमेट्री से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ज्योमेट्री है, बड़ा दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी लेसन में आपको अगर कोई नाम है तो इसका मतलब नहीं कि ये वो सारा का सारा ज्योमेट्री उसमें है, कोई भी ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते क्यों है। देखिए, जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके हैं एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी, 2 कॉमा 3, ठीक है। तो ट्रायंगल की वजह से इसको बोलेंगे ज्योमेट्री, और एक्स वाई ए बी और 2 3 की वजह से क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। तो इस पूरे सिस्टम को जो ये फिगर बना है इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायग्राम है एक तरीके से ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग आखिर कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा यहां पर है, यानी कि ए कॉमा बी, यानी कि ए का ऑर्डर पहले है, बी का ऑर्डर बाद में है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है कि भैया ऑर्डर के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए। जैसे क्लास में कहते नहीं बेटा ऑर्डर के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए आप, है ना। तो आप पहले ए आता है ऑर्डर में, फिर क्या आता है, बी आता है, यानी कि ए जो है वो फर्स्ट मेंबर है, बी क्या है, सेकंड मेंबर है। अब आते हैं हम लोग जो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। कभी भी इस तरीके से ब्रैकेट में कोई भी एक्स कॉमा वाई, जैसे 2 कॉमा 3 क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ए कॉमा बी क्या है, कोऑर्डिनेट है। एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट में पहला जो है वो क्या है, एक्स, दूसरा क्या है, वाई। तो इस एक्स का नाम होता है, क्या नाम होता है, एब्सिसा। ठीक है, क्या नाम होता है, एब्सिसा। और वाई का क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्डिनेट इतना है, समझ जाइए कि इसकी बात कर रहा है वो। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है एब्सिसा इतना है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक्स पहले आएगा इसमें और वाई क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, मेनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे ट्रायंगल में क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, और पहले वाले को कहते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया, भाई एक एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने बैठे बैठे कि भाई ऐसा है कि आप एग्जाम्पल बताइए कोई भी भाई जिसमें कोऑर्डिनेट हो, उस तरीके से कोई चीज आती हो। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया भाई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे कि 3 कॉमा 4 लिखा है, तो 3 कॉमा 4 इज ए कोऑर्डिनेट। हियर 3 इज एब्सिसा एंड 4 इज ऑर्डिनेट। मतलब खास तौर से ये आपको देखना है कि हाँ क्या चीज कह रहा है, क्या चीज नहीं कह रहा है एग्जाम्पल में। तो ये चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको इसमें कि भाई कोई भी चीज है 3,4 है, तो पहला जो 3 होता है इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से 3,4 इज अ कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट 3 इज एब्सिसा एंड 4 इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझते रहिए। देखिए, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो वो चीज बहुत अच्छी होती है आपकी। आइए सेकंड चीज देखते हैं हम लोग, आखिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं हम लोग हैं। तो ये बहुत क्लास में पढ़ाया जाता है, मेनली 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में थोड़ा सा पार्ट रहता है इसका। तो देखिए, प्लस टाइप का बनाइए, सिंबल प्लस जो होता है इस तरीके से प्लस बना लिया आपने, तो ये डॉक्टर का साइन भी होता है स्पेशली। तो देखिए, जब भी आप इस तरीके से बना लेंगे ना, तो जो ये वाला यहां से यहां तक होता है ये एक्स एक्सिस होता है। देखिए, अर्थ के पैरेलल जो होता है एक्स एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है अर्थ के। ठीक है, तो एक वाई एक्सिस पूरा का पूरा है, एक क्या है, एक्स एक्सिस पूरा का पूरा है। अब देखिए, यहां इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी कि इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ओरिजिन हो गया ये। ठीक है, अब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए ये पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही वाई जो होता है आपका एबव द एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए, नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस क्या, प्लस 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 बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। ऐसे ही वाई वाला ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद 4 कमरे बन रहे हैं देखिए। तो फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है। जैसे देखिए इसकी बात करें हम, पहले हमेशा आपने देखा कोऑर्डिनेट में पहले क्या होता है आपका, पहले एक्स होता है, बाद में क्या होता है वाई होता है। तो इसी तरीके से देखिए पहले एक्स है यहां पर, तो एक्स का साइन क्या है देखिए, ये देखिए प्लस है, ये पूरा प्लस है, और वाई का साइन क्या है प्लस है, तो इसलिए इसका साइन हो गया प्लस कॉमा प्लस। जैसे मैंने कहा आपसे 3,4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आप बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सर। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। एक्स तो देखिए यहां से यहां तक नेगेटिव हो गया, ये देखिए ये, और वाई पॉजिटिव ही है, तो इसका साइन होगा माइनस कॉमा प्लस। जैसे मैंने कहा -2,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि ये भी नेगेटिव देखिए है और ये भी नेगेटिव है। ये कमरा जो है 2 दीवारों से मिलकर बना है, इससे मिलके बना है और इससे मिलके बना है, और ये दोनों ही क्या है नेगेटिव हैं। तो ये देखिए नेगेटिव हो गया, और वाई भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला, बाद में लिखते हैं वाई एक्सिस का हो गया। तो ये दोनों के साइन क्या हो गए, माइनस कॉमा माइनस हो गए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन नेगेटिव होता है। जैसे मैंने बोला -2, किस में होगा, तो अब तुरंत बोलिए सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हो सकता है ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाए, कैसे आ जाए कि -10,7 किस क्वाड्रेंट में होगा, तुरंत समझ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें देखिए पहले क्या आता है एक्स, एक्स देखिए यहां देखिए पॉजिटिव है, और वाई क्या है यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो इसका साइन क्या हो गया प्लस कॉमा माइनस हो गया। मतलब कहने का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। जैसे मैंने कहा +4, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा आपका फोर्थ में। ठीक है, चलिए आपने देख लिया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कहीं कोई बोले कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो आपके दिमाग में ये पूरा जो डायग्राम है ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 साइन भी होते हैं इनके। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 0,0 है, ये 0,0 हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस है, इधर आने की वजह से एक्स एक्सिस माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, दोनों ही माइनस में हो गए। एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव। हमेशा देखिए पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, आपका सेकंड एक्सिस का लिखते हैं, वाई एक्सिस का लिखते हैं। आइए देखते हैं कि पॉइंट को जो है किस तरीके से प्लॉट करते हैं इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो है। ठीक है, आइए देखिए इसमें प्लॉटिंग द पॉइंट लिखा है। प्लॉट द पॉइंट्स 3,4, -3,4, -3, -4, 3, -4। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि भैया ऐसा है 3,4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, -3, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 3, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। देखते ही आप समझ जाइए पहले कि भैया क्या क्या कैसे कैसे है। अब इसको प्लॉट करना है आपको, इसमें मतलब आपको डायग्राम में क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो पहला काम क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप यहाँ पे पहले तो आप इस तरीके से एक एक्स एक्सिस बना लेंगे, अच्छी तरीके से इस तरीके से बना लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से प्लस माइनस वाला करके। और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अपना वो बना लेंगे। जैसे हमने ये बना लिया, अब एक्स की तरफ हम पॉजिटिव चलेंगे हम यहाँ पर, ये तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया हमने। और अब इसको ग्राफ पेपर में करेंगे, हर एक का ब्लॉक का जो डिस्टेंस है बराबर होना चाहिए। और इस तरफ पे आ गए हम, इस तरफ पे देखिए नेगेटिव हो गया, -1, -2, -3, -4। अब देखिए वाई एक्सिस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। पॉजिटिव साइड में है और नीचे साइड में नेगेटिव है, तो -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव साइड वाला हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है भाई, देखिए पहला है 3,4, तो एक्स पे हम चलेंगे 3 तक चलेंगे। ठीक है, ये देखिए पहुंच गए, और वाई पर चलेंगे 4 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ऐसे ये 3 तक चलेगा, यहाँ 4 तक, 3 से ऐसे डॉट 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 लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे करके, और इधर 4 से भाई साहब आ रहे हैं डॉट 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 करते, जहां टकरा जाएंगे एक दूसरे से वहीं आपका पॉइंट हो जाएगा 3,4। भाई ये यहां से गए, गाड़ी स्टार्ट करते हो ड्र, और इधर से ये ड्र करके आ गए, यहीं पे बढ़ गए ये लोग और मर गए, यहीं पे समाधि बन गई इनकी। 3,4 जो है इनकी समाधि हो गई। देखिए
इसी तरीके से -3 की बात आती है तो -3 तुरंत समझ जाएगा। अच्छा देखिए, पहला वाला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस। अब -3 बोला है तो एक्स एक्सिस, पहला वाला एक्स एक्सिस है, बट माइनस की वजह से ये कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 से अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अपने ड्र स्टार्ट करेंगे यहाँ से देखिए। और वाई वाले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से, ये 4 ही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जहां पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे -3,4 हो जाएगा। अब आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है एक तरीके से, कौन सा पॉइंट है भाई, लास्ट वाला आपका तीसरा वाला पॉइंट आपका है -3,-4। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही -3 से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। देखिए ड्र नीचे ले आए आप यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे -4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये देखिए, और यहाँ पे दोनों कट हो गए तो -3 -4 हो गया। देखिए -4 ये वाई वाले का है, बट कहाँ है, नीचे का है, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में है 3,4, तो वाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए फर्स्ट क्लास। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे नीचे, ड्र नीचे चलेंगे यहाँ से, और वाई वाला तो नेगेटिव ही है, यहाँ से ये चला यहाँ पर। तो 3, क्या हो गया, -4 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि सारे प्लॉटिंग का जो केस है वो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। बस ये कि प्लॉट करते समय ये देखा करिए, पहला वाला एक्स एक्सिस के लिए होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई एक्सिस के लिए होता है। और ये देख लीजिए, अगर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और वाई एक्सिस में आपका अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सिस होगा, मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ हो जाएगा। प्लॉटिंग वाला बहुत ध्यान से देखा करिए आप यहाँ पर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, मल्टीपल क्वेश्चन लेते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन। जैसे इसी एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है छोटा छोटा, जैसे पहला इस क्वेश्चन ने पूछ लिया, फाइंड एब्सिसा इन 3,4। तो 3,4 में आपका एब्सिसा कौन सा है, देखिए इसमें, और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला है 4, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है 3। तो देखिए 3 और 4, तो 3 को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे एब्सिसा है, 3 का यहाँ पे ऑफ चॉइस, तो एब्सिसा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जैसे इन्होंने एक इस तरीके से एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर हैं ये। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई पॉइंट है -9,8 प्लॉट किया गया है जैसे, तो इस क्वेश्चन में पूछे ऑर्डिनेट इज। अब देखिए -9, -8 तो ये कोऑर्डिनेट है, जिसमें -9 क्या एब्सिसा है, -8 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो -8 पे आप टिक मार देंगे, -8 क्या है, ये देखिए ऑर्डिनेट हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। देखिए ये 0, 0 हो गया, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 0, 0 हो गया। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, द साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले क्या रहता है, पहले एक्स रहता है, बाद में वाई रहता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके ऑप्शन दिए गए, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो माइनस कॉमा प्लस जो है इसका आंसर हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, यानी कि आपका ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5वां आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 3,4 इज, कह रहे हैं ओरिजिन है ये, एब्सिसा है ये, ऑर्डिनेट है ये या कोऑर्डिनेट है। तो भाई दोनों को मिला के बोलना है ना, 3 इज एब्सिसा, 4 is ordinate, but you can say abscissa plus ordinate, you can say that is a coordinate. So you can say 3,4 is a coordinate. इसका एक ये फोर्थ वाला जो आंसर सही होगा, 3,4 is a coordinate. भाई ओरिजिन तो हो नहीं सकता 0, 0, एब्सिसा तो सिंगल होता है तब कहते हैं, ऑर्डिनेट भी सिंगल होता है, क्योंकि 4 सिर्फ दिया रहता तो ऑर्डिनेट हो जाता, 3 सिर्फ दिया रहता तो एब्सिसा हो जाता, बट ये दोनों लिखे गए हैं। सो यू कैन से 3,4 इज अ कोऑर्डिनेट। आइए क्वेश्चन 6 में आते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इन्होंने एक प्लॉट कर दिया है, देखिए एक बनाया है, कार्टेशियन प्लेन बनाया है इन्होंने एक है, और यहां पर x, y लिखा है। तो आपको ये देखना है कि x, y है, तो ये यहां से यहां तक इस तरीके से भाई ऐसे 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 ये गया यहां से, और फोर्थ वाला यहां से आया, ये देखिए, तो ये यहां से यहीं पर टकरा रहे होंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू होती है x वाली, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है।
और y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, तो ये क्या होगा 3,4 होगा वैसे तो, लेकिन यही पूछ रहे हैं ये कि x, y जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो -4,3, 3,4 भी है, 0,0 भी है, 4,3 भी है। देखिए गलत सही दोनों देते हैं, जो आप फट से गलती करते हैं ना वो जरूर दे देते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आप बताइए। जैसे देखिए पहला x एक्सिस 3 है, y 4 है, तो 3,4 इज द राइट चॉइस। तो यहाँ आंसर लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग कि 3,4। ठीक, ये जरूरी आप जान जाइए, बहुत जरूरी ये चीज है, ये हमेशा आप देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कोऑर्डिनेट में जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब होता है एक a आपका है, एक क्या है b है। ठीक है, तो जैसे a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1, b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। फॉर्मूला क्या है, ab इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन दे रखा है मैंने कि जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटाइए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बड़े में छोटा घटाइए स्क्वायर कर दीजिए। और वैसे भी कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे x1 में से x2 घटा लो, चाहे x2 में से x1 घटा लो, अगर नेगेटिव तो आना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज लिखी है, जैसे -2 का स्क्वायर किया मैंने, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है -2 इंटू -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 2 इंटू 2 होता है, तब भी 4 होगा। तो माइनस आए चाहे प्लस आए उससे मतलब नहीं है, माइनस प्लस मतलब नहीं, मतलब होता है आपका कि कभी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव चीज अब नहीं कि -2 का स्क्वायर -4 दे, नहीं, -4 कैसे आएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 2 जा हो गया 4। ठीक, तो इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऊपर स्क्वायर लगा है तो आंसर में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फॉर्मूला भी देख लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग आखिर के क्वेश्चंस सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चंस करते कैसे। जैसे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,2 एंड बी इज 9,6। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3,2 एंड 9,6, तो आपको ऐसे डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बना के नहीं रहेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि पहला वाला ए का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला बी का कोऑर्डिनेट होता है। आप रफ में अपने ऐसे बना लीजिए, ए और बी बना लीजिए, 3,2 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 9,6। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, आगे को आगे में से घटाते हैं, पीछे वाले को पीछे में से घटाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप भूल गए हैं तो आगे को आगे में से घटाते हैं। जैसे 3 और 9 में बड़ा कौन सा 9, 9 में से 3 घटाया आया 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा दिया आपने। अब पीछे क्या है 2,6 है, 6 में से 2 घटाया 4 आया, 4 का स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16 होता है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा, 6 6 12 हो गया आपका, 3 1 4 1 5 हो गया, 52 यूनिट्स आ गया आपका ये। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 52 यूनिट्स। बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, आपको पहले को पहले में से घटाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस दूसरे को दूसरे में से घटाना है, स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आता है। ठीक है भैया, जैसे कोई एक शेप बना दिया उन्होंने, जैसे कि एक स्क्वायर बना दिया उन्होंने, चारों पॉइंट पे 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, अब बोला कि किस तरीके का शेप है ये, तो आपको क्या करना, सारे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर सब डिस्टेंस सेम आती है तो आप बोलेंगे ये स्क्वायर है। अगर अपोजिट साइड्स की डिस्टेंस बराबर आती हैं तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। या कोई ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए उन्होंने और कहा कि प्रूफ करो ये किस तरीके का ट्रायंगल है, या प्रूफ करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने तीनों साइड निकाली, अगर 2 साइड बराबर आती हैं तो आप बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, कोई साइड बराबर नहीं तो स्केलिन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा यूज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। दिक्कत ये होती है अब साइन बदल जाता है। जैसे फाइंड द डिस्टेंस सी डी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2,3 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-4। तो आपने देखा साइन बदले हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी लोगों को होती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस माइनस का होता है वहां पे लोग गलती कर जाते हैं, गलती हो गई। अब सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट लगाया, पहले फॉर्मूले में क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब पहले को पहले में से घटाओ, दूसरे को दूसरे में से घटाओ। ठीक है, अब देखिए
-2 है और -4, ये -2 है और 4 है पहला वाला, देखिए। तो -2 और 4 में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। तो 4 में से माइनस किया हमने -2, देख रहे हैं आप, 4 माइनस फॉर्मूले में होता है और -2 हो गया ये, तो माइनस माइनस आगे देखिएगा प्लस हो जाएगा ये। तो 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस आते हैं y में, तो y में 4 और -4 -4 में बड़ा कौन सा है? 3। अब 3 माइनस ऑफ -4, ठीक है। तो देखिए अब डबल जगह माइनस होता तो प्लस हो जाता, माइनस कहां से आता है? एक ये फॉर्मूले में होता है माइनस जो होता है, ठीक। तो 4 माइनस माइनस क्या हो गया? +2 हो गया। 3 माइनस माइनस +4 हो गया। 4 + 3 क्या होता है? 6। 3 + 4 क्या होता है? 7। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर क्या हो, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो 36 + 49, इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आपने माना है वो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आया? देखिए यहाँ पर आंसर आया आपका, यहाँ पर आंसर आया आपका ये √85 यूनिट। अगर आपका स्क्वायर रूट निकलता है तो निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। अगला आता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ MQ। देखिए यहाँ पे फिर साइन चेंज कर दिया, -4 -3 -5 -6। देखिए अगर जो बच्चा साइन का दिक्कत उसको नहीं आई तो डिस्टेंस फॉर्मूले का सवाल उसका गलत हो ही नहीं सकता है। अब देखिए अब -5 है -4 है, अब किसी को पहले रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए पहले को आगे वाले से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये पीछे को पीछे वाले से करेंगे। अब देखिए -4 है, -4 रख दिया हमने, माइनस फॉर्मूले में हो गया। और ये क्या है भैया? -5 होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, प्लस -3 लिखा मैंने, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है -6 ये आ गया, फिर इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, -4 तो है ही है, ये -4 कुछ नहीं हो सकता इसका, बट इसका हो सकता है माइनस माइनस यहाँ +5 हो गया, ठीक है। और ये देखिए -3 है और ये माइनस माइनस क्या हो गया? 6 हो गया। तो देखिए अब दोनों का साइन अपोजिट है ना, माइनस प्लस, तो प्लस में से माइनस घटेगा। 5 - 4 क्या होगा? 1, और यहाँ 6 - 3 क्या होगा? 3। देखिए 5 माइनस क्या है आपका? देखिए यहां पर क्या है? 5 माइनस आपका 4 है तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कर दिया। 6, 3 का स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा यहां पर कि ये क्वेश्चन डन हो गया आपका 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 + 1 10 यूनिट्स आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कठिन है जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये है। अब देखिए थोड़ा सा टाइप 2 का सवाल ले लेते हैं इसी में हम लोग। टाइप 2 का सवाल लेने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूले में टाइप भी होते हैं। जैसे इफ डिस्टेंस ऑफ AB इज 10, जैसे कहते हैं डिस्टेंस AB की 10 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो A B ले लिया आपने यहां पर, देखिए। अब इसका क्या है? x, 2 है कोऑर्डिनेट, इसका क्या है? 3, -10 है। और इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी भैया इसकी है? 10 है। ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? 10 है आपके यहाँ पर, ठीक। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, AB इज इक्वल टू, पहले को पहले में से घटाओ, स्क्वायर कर दो। पहला इसका यहाँ x है, यहाँ क्या है? 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें क्या है? 2 है, 2 लिखा हमने यहाँ पर, माइनस ऑफ -6। देखिए माइनस ऑफ -6। अब क्या हो गया? AB की वैल्यू 10 दे रखी है, हमने चुपचाप रख दी AB की वैल्यू 10, देखिए रख दी। और अंडर रूट लगाया हमने यहाँ पर, जो चल रहा था चलने दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 2 + 6 हो गया, 8 हो गया, देखिए। तो 10 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए कभी भी रूट हटाना हो ना, टोपी जो भाई साहब के ऊपर लगी है, इसको हटाना होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। इधर का भी स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इधर स्क्वायर करेंगे तो टोपी ये हट जाएगी, कुछ नहीं होगा। जैसे टोपी जो ऊपर लगी है, ये स्क्वायर रूट जो टोपा लगा ऊपर, ये हट जाएगा। तो ये आपका एक इस तरीके से हो जाएगा, टोपी हट गई तो अंदर क्या बचा? जो अंदर बचा वही लिख देंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 64। अब यहां पर एक की पॉइंट देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, a - b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, बहुत लंबा सवाल हो जाता है वो। तो आप खोलिए नहीं सवाल को, जो हम बता रहे हैं वो करिए। इसका की पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करिए आप यहां पर। की पॉइंट क्या है भाई? 64 को हमने क्या किया? 100 में से माइनस कर दिया, तो 100 - 64, यहां हो गया x - 3 का होल स्क्वायर बचा है।
बाई 64 को हम उस तरफ ले गए, देखिए इस तरफ, यहाँ पे जगह माइनस कर दिया, साइन बदल जाता है ना, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ये तो यहाँ आ गया 36। अब आपके पास एक काम है, 36 है ना, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, ये रूल होता है, किसी भी तरफ का स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ क्या लग गया, रूट लग गया, देखिए। अब x माइनस 3, अब अंडर रूट क्या हो गया, 36 हो गया। अब 36 की वैल्यू दोनों आती है, प्लस भी आती है 6, माइनस भी 6 आती है, तो प्लस माइनस 6 लिख दिया हमने। और इस साइड में भैया तो x माइनस 3 है, ये है, स्क्वायर हटा तो अंदर x माइनस 3 तो बचेगा, तो x माइनस 3 हो गया। अब जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे यानी प्लस 6 लेंगे, तब x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 इधर गया, प्लस 3 हो गया, 6 पहले से है तो 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हो सकता है माइनस साइन भी ले लो, माइनस 6 ले लो, यहां पर माइनस 6 ले सकते हैं। यहां पर हम जब माइनस साइन लेंगे तब हमारा आंसर अलग आ जाएगा। ये माइनस साइन लिख के दिखा देते हैं आपको, यहां पर देखिए ये हो गया, देखिए ये। अब जब माइनस साइन फॉर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन माइनस 6 लेंगे इस तरफ, तो माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 हो गया। अब माइनस 3 को इधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो माइनस 6 प्लस 3, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर, एंड x आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 3 भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं, दोनों होता है। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे आपने देखा एक a है और b है, इसका मिड पॉइंट चाहिए आपको, तो हमने पहला x1 y1 समझा है, दूसरा x2 y2 है, मिड पॉइंट इसका क्या है, x y है। ठीक, अब जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं, पहले को दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे पहले के तो शुरुआत के हैं, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड मार दिया, और पीछे वाले को दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड मार दिया, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। मतलब x वाले को दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड मार दो, पहला वाला आ जाएगा, और y वाले को दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड मार दो, दूसरा वाला आ जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, इन्होंने यहाँ पे कहा है ना, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 6,4 एंड 10,8। तो 6 और 10 पहले को पहले से हमेशा कहीं भी होगा, किसी भी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हो, चाहे कोई हो, चाहे सेंट्रोइड निकालना हो, चाहे मिड पॉइंट, कुछ भी करना हो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे को, पीछे वाले को पीछे वाले से, आगे वाले को आगे वाले से। तो 6 प्लस 10 कितना हो गया, 16, 16 बाई 2 कर देंगे तो आ गया आपका 8। हमेशा ध्यान रखिए, आपको एक्स वाई चाहिए। देखिए तो हमने क्या किया इसमें, देखिए x इज इक्वल टू क्या हुआ, 16 प्लस 10, 6 प्लस 10 अपॉन 2, क्योंकि पहले उसका 6 था, दूसरे वाले में 10 था। ठीक है, 6 प्लस 10 अपॉन 2, 16 बाई 2, तो 8 हो गया। और पीछे पीछे क्या नंबर थे, 4 और 8 थे, तो 4 प्लस 8 बाई 2 किया, 12 बाई 2 तो हो गया 6। आंसर इसका आ गया 8,6। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सवाल है ये, कि आपको कुछ देखिए इसमें पहले में शुरुआत में क्या है आपका, देखिए इसमें शुरुआत में है 6 और क्या है 10, तो 6 प्लस 10 जोड़ा हमने, 16 हो गया, 16 बाई 2 8 हो गया। और पीछे वाले में क्या है 4 और 8 है, तो 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 बाई 2 किया तो 6 आ गया। आंसर इसका 8,6 आ गया। आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट था वैसे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है। जैसे कोई ट्रायंगल होगा इस तरीके से, जिसके 3 कोऑर्डिनेट आपके होंगे, x1 y1, x2 y2 और लास्ट में क्या x3 y3। तो इसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमको यहाँ पर। अब 3 लोग आ गए, सिंपल सा है, हर एक में पहले वाले को जोड़ो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर दो, सिंपल सा है एकदम। 3 है, 3 कर दिया, 2 थे तो 2 किया था हमने। अब आते हैं y वाले में। y वाले में भी क्या करना, जितने पीछे वाले हैं, जैसे कि आपका x वाले में पीछे वाले में क्या है भाई, देखिए यहाँ पर y1 है पीछा वाला, ये y2 है, ये क्या है y3 है। तीनों को जोड़ा हमने पीछे वाले को और 3 से डिवाइड मार दिया, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ 1,3, 9,3 एंड 2,4। ठीक है, 2,4। तो कुछ नहीं करना, आपको एक्स वाई चाहिए दोनों का, तो आपने एक्स पहले निकाला, x1, x2, x3, यानी कि पहला इसका क्या है, देखिए पहला इसका जो है यहाँ पर 1 है, 9 है और क्या है 2 है, सबको जोड़ लिया, 1 प्लस 9 प्लस 2 अपॉन 3 कर दिया, 12 बाई 3 4 आ गया आंसर। अब y चाहिए तो y वाले को जोड़ो, भाई y वाला पिछला होता है, 3 प्लस 3 प्लस 4, देखा आपने फॉर्मूला लगाया पहले हमने, 3 प्लस 3 10 अपॉन 3 हो गया। सो योर आंसर इज
द सेंट्रोइड इज क्या हो जाएगा, द सेंट्रोइड क्या हो जाएगा 4,10/3 हो जाएगा। तो कभी भी सेंट्रोइड निकालना हम आपको किसी भी ट्रायंगल में, तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, शुरुआत वाले को 3 से डिवाइड मारते हैं और पीछे वाले जोड़ेंगे तो पिछला वाला आ जाएगा उसमें जो है। अब किसी किसी क्वेश्चन में अलग होता है। और टाइप 2 क्या है, सेंट्रोइड इज 10,3, इसमें सेंट्रोइड ही दे दिया, देखिए जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दिया है कि सेंट्रोइड, इफ द सेंट्रोइड इज 10,3 ऑफ x, 9, 1,4, 7,3, फाइंड x। तो आपको क्या करना है इसमें भाई, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें करना है आपको एक ट्रायंगल लेना है। आप जैसे क्वेश्चन करते हो ऐसे ही करो, डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन में आता है। ABC बनाया आपने, पहले का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, एक x, 9, दूसरा दिया है 1,4, तीसरा दिया है 7,4 और इसका सेंट्रोइड ऑलरेडी दे दिया है इसने क्या 10,3। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है सेंट्रोइड का भाई, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और आपने क्या रखा, वैल्यूज रख दी। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 दी हुई, 10 रख दिया। x1 तो x है, x2 क्या है 1 है, x3 क्या है 2 है, ठीक है, ये 7 है। देखिए पहला x1 होता है, दूसरा होता है आपका ये x2 और तीसरा होता है x1, ये x3 होता है। सबको जोड़ दिया हमने, x प्लस 1 प्लस 7/3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस 3 को यहां ले आएंगे, यहां पर क्रॉस का मतलब होता है आपका, ये देखिए 10 क्या है, एक तरीके से 1 है, तो x प्लस 1 प्लस 7 का इंटू 1 में करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 7 8 हो गया, और 3 का इंटू 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार दिया ना हमने। और उसके बाद यहां से 8 को उधर भेज देंगे हम, जैसे 8 को उधर भेजेंगे वहां पर हम, तो क्या हो जाएगा, वहां पर 8 को उधर भेजेंगे तो बस देखिए उधर जाकर घट जाएगा, तो 30 माइनस 8 हो गया, और 30 माइनस 8 क्या होता है आपका 22 हो गया, तो x इज इक्वल टू 22 हो गया। अब आता है बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका, इसमें सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है, समझे आप। सेक्शन फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट कुछ है। देखिए मैथ्स में क्या होता है कि चीजें अगर आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं क्या चीज है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड क्या है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है, या आप कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। आएगा समझ में आपको। तो डाउट वाला पोर्शन तो आपका होना ही नहीं चाहिए, एकदम डाउट वाला पोर्शन आप क्लियर रखिए एकदम से, उसमें कोई भी इस तरीके का बहुत बड़ा दिक्कत वाली चीज नहीं कि हाँ कुछ ऐसा कुछ डाउट वाली चीज हो आपको। हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेनली सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है उसको एक पॉइंट जो है m1:m2 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब ये मेन है। तो इस फॉर्मूले को याद करने की एक ट्रिक है। देखिए जैसे ये a है, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये एक पॉइंट है d, है ना, जो इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। हमने लेट कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y है, यही कैपिटल X कैपिटल Y ये जानना चाहते हैं। देखिए मैंने जब भी बोला, आपसे बोला अगर x की बात होगी तो सिर्फ हम x से लोगों को रिलेटेड बात करेंगे, जैसे यहाँ x1 है, x2 है, m1 है, m2 है, इनकी बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो x1 इंटू m2, ये देखिए, प्लस x2 इंटू m1, ये देखिए, और नीचे m1 प्लस m2 कर दिया आपने। इसी तरीके से y की बात करेंगे तो y1 इंटू m2 और y2 इंटू m1। तो अगर ये जैसे 1 है तो m वाला कौन सा होगा, 2 होगा, अगर y2 है तो m वाला क्या होगा, 1 होगा, और होल अपॉन क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग बहुत एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आपकी है a, b लाइन है, और इस लाइन में बोला है कि अगर ये 2:3 के रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है तो इस कोऑर्डिनेट जो d का कोऑर्डिनेट है इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या होगा यहां पर। यानी कि m1 आपका कितना हो गया आपका, देखिए m1 है, ये m1 हो गया, और ये क्या हो गया, m2 हो गया। यानी कि m1 आपका क्या है, 2 है, और m2 क्या है आपका, 3 है, और ये x1 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। कैपिटल X कैपिटल Y तो निकालना है।
तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एक्स की बात करेंगे तो देखिए 3 इंटू 3, ये देखिए डायरेक्ट ये 3 इंटू ये 3, यानी कि x1 हमने लिया तो यहां पे m2 लेंगे, यहां से हम प्लस का साइन, x की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x की बात करेंगे हम लोग। यहां पे x2 यानी कि 4 है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, x2 इंटू m1, ये देखिए x2, तो 4 इंटू क्या हो गया 2, पहले फॉर्मूला लिख दिया हमने यहां पर। फिर और m1 प्लस m2 का मतलब क्या होता है, m1 की वैल्यू कितनी आपकी 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, तो देखिए 3 3 हो गया 9 और 4 2 जा 8 हो गया, और नीचे आपका 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो 9 प्लस 8 17/5 हो गया। एक्स एक्सिस निकल गया, एक्स वाला जो पार्ट है वो निकल गया। इसी तरीके से वाई वाला पार्ट ले लेंगे हम, वाई वाला पार्ट ले लेंगे हम। वाई वाला पार्ट कैसे लेंगे, देखिए वाई वाला पार्ट लेंगे, देखिए वाई क्या है 2, पिछला वाई के विषय में सिर्फ बात करेंगे, 2 इंटू 3, देखिए y1 है तो यहां पे m2 हो गया, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सी बात एकदम से है, ठीक है। यानी कि y1 इंटू m2 और प्लस y2 इंटू m1, एक 2 है तो एक m1 है, एक 1 है तो दूसरा क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया, नीचे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखिए y क्या आ गया आपका, यहां पर देखिए 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 6 प्लस 10/5, तो ये हो गया 16/5। सो यू कैन से कोऑर्डिनेट ऑफ d, तो x कितना निकला था 17/5 और y कितना निकला था 16/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका लग गया, पॉइंट भी आ गए आपके। आइए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें कहते हैं फाइंड द रेशियो, कभी कभी रेशियो ही निकालना हो जाता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड x एक्सिस। देखिए x एक्सिस का मतलब ही होता है, x एक्सिस मीन्स x, 0, तो मतलब x एक्सिस पे जो y वाला पार्ट होता है वो क्या होता है 0 होता है आपका, y वाला पार्ट 0 होता है आपका, हमेशा ध्यान रखिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको डायग्राम टाइप बना लेंगे कुछ हम यहां पर। देखिए x1 y1 हमारा क्या दिया है 2, -3 दिया है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह कैपिटल एक्स तो कुछ दिया ही नहीं, तो एक्स ही मान लिया हमने, और कैपिटल वाई 0 दिया है, देखें यहां पर। और जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है वो दिया है 5, क्या दिया है 6, x2 y2 दिया है। अब हम चूंकि देखिए हमको क्या पता है, कैपिटल वाई पता है, ये सारी चीजें पता है, m1 m2 नहीं पता है, तो हम कैपिटल वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और m1:m2 निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल वाई का, y1 m2 प्लस y2 m1। भाई देखिए 1 है, जैसे -3 का इंटू क्या होगा m2 में होगा, हैं, और 6 का इंटू कितना होगा m1 में होगा। क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं, y की बात करें तो x की विषय में बात नहीं करेंगे, पहला वाला क्या होता है x होता है, तो उसकी विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं y की विषय में बात। तो इसमें y, इस क्वाड्रेंट में देखिए y क्या है -3 है, तो -3 इंटू m2, ये देखिए -3 इंटू m2, और इधर पे क्या है y2 कितना है 6 इंटू m1, 6 इंटू m1 हो गया, और नीचे क्या हो गया m1 प्लस m2 हो गया, और 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करेंगे हम, देखिए तो m1 प्लस m2 तो जाके 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा आपका कि -3m2 प्लस 6m1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो 3m2 है इसको इधर भेज देंगे हम, तो हो जाएगा पॉजिटिव, 3m2 पॉजिटिव हो गया, इधर बच गया 6m1। अब m2 को कहां ले आएंगे, m1 के नीचे ले आएंगे, देखिए m2 को m1 के नीचे ले आएंगे, ठीक, और 6 को कहां ले आएंगे 3 के नीचे ले आएंगे, ठीक, 6 को ले गया 3 के नीचे, और m1 के नीचे m2 आ गया, तो m1/m2 इज इक्वल टू 6/3/6, काट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सो m1:m2 जो है रेशियो जो आपका है वो आ गया है, m1:m2 आ गया 1:2, ठीक। तो आंसर हो गया m1:m2 इक्वल टू, इसको कुछ टीचर्स लोग k:1 मान के बनाते हैं, तो कभी भी k:1 लेकर के मत करिएगा आप, m1 m2 लेके करिएगा। उसमें आपको बस ये देख लीजिए कि इसमें ये पॉइंट तो पक्का पता होगा आपको, और बीच वाला हो सकता है अगर y एक्सिस लिखा हो तो 0, y हो जाएगा, तो यहां पे x का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप वहां पर, ठीक है। फिलहाल अभी x एक्सिस लिखा है तो y वाला 0 है, तो जो 0 है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे हम, और हमारा रेशियो जो बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी मैंने यहां पर है क्वेश्चन में, कि किसी क्वेश्चन में लिखा है, मतलब क्वेश्चन में सिमिलरली फॉर y एक्सिस दिया हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा यहाँ पर बीच वाला पॉइंट जो है। फिर x वाला फॉर्मूला लगा करके
आप जो है क्वेश्चन आगे बढ़ा लेंगे। तो लिखा भी है मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू सप्लाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप और उस तरीके से m1 is to क्या निकालेंगे। इसमें लिखा है डोंट लेट x k is to 1, मतलब आप जो है कई टीचर्स बताते हैं k is to 1 लेट कर लीजिए, क्वेश्चन लग जाएगा, बट उसकी करने की जरूरत ही नहीं है आपको है। अब जैसे किसी क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन इसका बड़ा क्वेश्चन एक तरीके से इसका है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -2, एंड b 3, 7, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन में हो, सबसे पहला काम आप डायग्राम जरूर बनाया करिए भाई। देखिए डायग्राम बनाने का मतलब होता है आपको डायग्राम एकदम स्पेशली बना ही देना है। डायग्राम है, डायग्राम बना दिया हमने। देखिए a आपका दिया है -2, b दिया है 7, 3, 7, और जो बीच वाला पॉइंट है वो दिया है 2, y, और रेशियो है m1 is to क्या है m2। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले तो रेशियो निकालना हमको है, तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पता है क्यों कि x वाला क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर x जो है वो 2 दिया हुआ है, कैपिटल X 2 दिया हुआ है, x1 x2 भी दिया है y, और x1 y1 भी दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ, सब दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ हम क्या लगाएं क्या ना लगाएं। ठीक, जैसे हम लगाएंगे कैपिटल X इज इक्वल टू x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, वैसे ही रेशियो आपका तुरंत निकल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग क्या किया हमने यहां पर है। देखिए हमने क्या किया है, लगा दिया फॉर्मूला हमने, देखिए x वाला, क्योंकि हमें पता है ना x की सारी चीजें। देखिए यहां पर ये x हो गया, फॉर्मूला लगा दिया m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया यहां से सिंपल, m1 प्लस m2 हो गया। अब यहां पे कैपिटल X की वैल्यू क्या है 2। ध्यान रखिए कभी भी अगर 1 यहां पर है, जैसे m1 आपने लिखा है तो यहां पे x2 लिखेंगे आप, ये 1 तो ये 2, और प्लस ये 2 लिखा तो ये 1 हो गया। देखिए कभी भी कोई जरूरत नहीं कि आप यहां पे x1 m2 से स्टार्ट करें, नहीं, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, तो कैसे भी कर दीजिए आप, m1 प्लस m2 हो गया। अब यहां पे x की वैल्यू 2 है, अब ये हो गया 3m1, क्योंकि m1 क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है 3, m1 तो निकालना ही निकालना है, 3m1 प्लस, और ये आपका देखिए जो आपकी x1 की वैल्यू है -2 है, तो -2 m2 हो गया, नीचे m1 प्लस m2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 3m1, और माइनस का क्या हो जाएगा यहां पर 2m2। ठीक, अब m1 m2 को एक तरफ ले लीजिए आप, यहां पर देखिए जो m1 m2 है एक तरफ ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए m2 को एक तरफ ले लिया, m1 को एक तरफ ले लिया, तो यहां पे आ गया 4m2 इज इक्वल टू m1। ठीक, अब m1 के नीचे m2 को ले जाइए आप, तो m1 के नीचे m2 चला गया, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या होगा 4/1, तो रेशियो m1 is to m2 कितना आ गया 4/1 आ गया। ठीक, अभी क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन में y भी पूछा गया है। अब हमारा दूसरा डायग्राम बनाएंगे अभी, अब सिंपल डायग्राम हो गया हमारा। देखिए a b और ये d हमारा 2, y है, हमारा रेशियो यहां निकल चुका है। देखिए 4:1 निकल चुका है रेशियो हमारा, तो हम लोग सिंपली ये y का फॉर्मूला लगा करके y निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहां पर देखिए y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1। देखिए यहां लगा दिया हमने यहां पर, देखिए फॉर्मूले में कि 2 इंटू 1 और प्लस 7 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4+1। यहां से आप क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल आ गया। देखिए तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, देखिए 2 प्लस 28/5 आ गया, 30/5 6। ठीक, 28 प्लस 2/5 31, y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी चीज थी आपकी। अब आते हैं हम लोग स्लोप। देखिए स्लोप जो है स्पेशली एनसीईआरटी में नहीं है, ये है आईसीएसई में है, एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल। लेकिन स्लोप से आप एक काम कर सकते हो, पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं कोलिनियर है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं जब रिटेन होगा तो ये करेंगे तो गलती हो सकती है, बट अभी क्या है आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस वाला है ना, आपको सिर्फ देखना है कौन सा हमारा जो मल्टीपल चॉइस 4 दिए कौन सा हमारा सही है। उसको तो भाई मेथड तो देखा नहीं जाना है, तो पढ़ दे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए वहां पर। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इफ कोऑर्डिनेट इज गिवन। जैसे x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हो, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट दिया हो, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। y2 को y1 में से घटाएंगे और x2 को x1 में से घटाएंगे तो जो निकलेगा स्लोप निकलेगा।
और एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा इफ थीटा इज गिवन, और लास्ट होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इफ इक्वेशन इज गिवन, अगर इक्वेशन गिवन है तो। सिंपल वाला पहला वाला करते हैं, जैसे पहला वाला है फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला जैसे मैंने कहा कि 7,4 है एंड 8,2 है, इसका स्लोप निकालो। कोऑर्डिनेट है ना, तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई y2 माइनस y1, तो इसमें x1 y1 है, ये x2 y2, तो पिछले को पिछले में से 2 में से 4 घटाया हमने, देखिए तो 2 माइनस क्या हो गया 4 हो गया, और इधर 8 में से 7 घटाया, 8 माइनस 7 तो 2 माइनस 4 क्या होता है -2 होता है, और 8 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये इसका आंसर क्या हो गया -2। ठीक है, स्लोप आ गया देखिए आपका इसका -2। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है स्लोप उसके लिए, कोऑर्डिनेट के लिए। अब मान लो एंगल दिया है, जैसे मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 60 दिया है, देन स्लोप निकालो, तो अब लगा लो फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि 1060 √3 आ गया। अब जैसे इसका स्लोप निकालना, फाइंड द स्लोप फॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है x के साथ लगा क्या है 3 है, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, और कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x के साथ लगा कौन है 3 लगे हैं भाई साहब, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है 4 है, -3 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका हो गया 3/4। अब देखिए कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी 3 लाइनें हो जो क्लोज्ड एरिया ना बना रही हो, स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी लाइन में हो, तो इसका मतलब अगर एरिया का फॉर्मूला आपको पता है तो एरिया निकालिए, उसका आंसर अगर 0 आता है देन यू कैन से कि पॉइंट क्या है कोलिनियर है। और स्लोप इक्वल आना चाहिए, अगर 3 पॉइंट हैं तो तीनों का स्लोप निकालिए बारी बारी करके, पहले 2 ले लीजिए फिर 2 ले लीजिए, अगर बराबर आते हैं तब भी पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एमसीक्यू में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाएगा आपका, है। जैसे इन्होंने कहा कि आपका -1,3, 2,1, 5,-1 कोलिनियर है कि नहीं, भाई ऑप्शन में यस नो, कैन नॉट से, नॉन ऑफ दीज, ये सारी चीजें होंगी मान लो। तो चलिए हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो पहले किसका स्लोप निकालेंगे, पहले ये 2 पॉइंट लेंगे हम, ठीक है, x1 y1 है, x2 y2 है, इन दोनों का स्लोप निकालेंगे पहले हम, पहले इसमें ले लिया हमने इन दोनों में, तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला जो होता है आपका ये हो गया। देखिए क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है ना। देखिए आपका है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 है, 1 माइनस 3 हो गया, और x2 माइनस x1 भी नीचे होगा ना, जब यहां से 2 से स्टार्ट करी है तो x वाला भी 2 से स्टार्ट करेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस ऑफ x1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस प्लस होगा, 2 प्लस 3 हो गया, और 1 माइनस 3 क्या हो गया -2 हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे किसका स्लोप, 2 का निकाल लिया हमने यहाँ पर, देखिए इन दोनों का। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। आइए देख लेते हैं ये क्या लिखा है यहाँ पे, एंड स्लोप फॉर बीच वाला जो है 2,1 और लास्ट वाला जो है 5,-1 इनका निकालते हैं। तो जब अब पहले वाले पॉइंट को हम भूल जाएंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या है पहले वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। अब स्लोप m2 निकालते हैं, तो वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो देखिए इसमें क्या y1 क्या है -1 है, ये -1 लिखा, y2 जो है y2 -1 लिख दिया यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में है, और y1 कितना है 1 है, तो y2 माइनस y1, तो ये हो गया -1, नीचे है x2 कितना है 5 है, ये 2, तो 5 - 2 हो गया, तो -1 -2 हो गया, 5 - 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो आपने देखा कि वो वाला भी स्लोप -2/3 आया था, ये वाला भी स्लोप -2/3 है, सो m1 इज इक्वल टू n2, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए इसका भी स्लोप आपका कितना आया था -2/3 ही आया था, और इसका भी आपका क्या आया है -2/3 आया है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है स्लोप निकालने का, और स्लोप निकाल के कोलिनियर चेक करने का। देखिए चेक करना है ना, आपको टिक लगाना है, तो आप किस मेथड से कर रहे हो ये मतलब नहीं है। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे जो है, जो भी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, वो जरूर इस मेथड को फॉलो करें, क्योंकि 2 मिनट में चेक हो जाता है। स्लोप निकाला आपने, भाई 3 पॉइंट है, पहले 2 ले लिया, बाद में 2 ले लिया, बीच वाला दोनों के साथ रहेगा, तो लेके देख लिया, बराबर है तो कोलिनियर है, नहीं बराबर है तो नहीं है। अब आता है एरिया। देखिए एरिया जो है सिलेबस में नहीं है आपके इस समय फिलहाल, कभी ना कभी तो आएगा ही जब कोविड अबिट नहीं रहेगा। कोविड के वजह से तो बहुत कुछ सिलेबस से कट गया, 2-3 साल से स्कूल ही बंद चल रहा है, मौज ही मौज है, मौज उड़ाओ भाई, मौज कर दी। अब क्या है एरिया जो है
सब में, आईएसएससी में भी है, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन अभी कोर्स में नहीं है, तो फिर भी समझ लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आगे कंपटीशन देना हो आपको, किसी क्लास में जरूरत पड़े। तो आपका देखिए ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट 3 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अब फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, आप देखिए a इज इक्वल टू हाफ x1, तीनों को यूज करना है। x1 लिया हमने तो अंदर क्या होगा 2 3 होगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका, x1 तो y2 माइनस y3, 1 2 3 तक चलना है, 3 के बाद फिर 1 में आना है, देखिए साइक्लिक। तो ये x1 है, ये y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2, क्योंकि x1 के बाद x2 आएगा, x2 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 1 आता है, x2 लिया ब्रैकेट लगाया, y3 माइनस y1, फिर लास्ट में x3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो y1 माइनस y2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं इफ एरिया इज इक्वल टू 0, अगर आपने जैसे 3 पॉइंट पिछले सवाल में था, अगर यहां पर रखते एरिया 0 आता तब भी कह देते आपकी पॉइंट्स क्या है, आपके कोलिनियर है, क्योंकि क्लोज एरिया नहीं बन रहा है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है कहीं ना कहीं, और जो है आपका कोलिनियर है। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स कॉमा वाई, द पॉइंट एक्स कॉमा वाई 1, 2, 7, 0 आर कोलिनियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब कहने मतलब देखिए यहां लिखा है एक्स कॉमा वाई 1, 2, 7, 0 एबीसी लिख लिया हमने कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे हैं, तो इनके बीच में एक्स वाई में कोई ना कोई एक रिलेशन आएगा। तो हम स्लोप वाले पे ही जाएंगे, क्यों एरिया वाले पे जाएं, एरिया वाला कठिन है। स्लोप वाला निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई 1, 2 का स्लोप निकालते हैं, फिर इसका स्लोप निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, बिकॉज इट इज गिवन ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये वाला, पिछला वाला। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई 1, 2, 7, 0 आर कोलिनियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। ये बोल रहा है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हमने डायग्राम बना लिया। हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, पहले का पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, दूसरे का 1, 2 है, तीसरे का 7, 0 है। तो ये कह रहे हैं अगर कोलिनियर है तो एक्स वाई में रिलेशन बताइए। तो कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे भाई, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, स्लोप ऑफ बी सी। ऑलरेडी भाई कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो जब स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे हम लोग, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये x1 y1 है, x2 y2 है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। देखिए y2 इसमें क्या है, 2 है, 2 माइनस y, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x, और इस साइड वाला स्लोप किसका है, BC का है। देखिए तो BC का फॉर्मूला वही x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको मान लेंगे, यानी पिछले में से 0 माइनस 2 करेंगे और यहाँ पे 7 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस y तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस x भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 0 माइनस 2, 0 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। 7 में से 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो -1/3 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का इसमें करेंगे, -1 का यहाँ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, आंसर हमारा रिलेशन आ जाएगा। देखिए एक्स वाई की तरफ करेंगे तो इसको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, और -1 इधर करेंगे, आगे 7 हो जाएगा। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये आंसर लिख सकते हैं, या x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों में से कौन सा मल्टी चॉइस है, ये है तो इस पर टिक मारिए, ये है तो इस पर टिक मारिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए। अब एक आता है जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन दूसरा जो बोर्ड है उसमें है, फाइंड एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट 7, 1, 9, 2 एंड 7, 3। तो आपको पता है पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है, तीसरा x3 y3 होता है। एरिया का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 1 है तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर x3 3 है तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। और इस पूरे फॉर्मूले में x1 y2 x3 की जो वैल्यू आपकी ऊपर वाली है, ये सारी की सारी यहाँ पे क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे यहाँ पर। जैसे x1 की वैल्यू 2 है, फिर y2 माइनस y3, फिर इसकी वैल्यू सारी की सारी पुट करते हुए आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए आइए, और आंसर आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब देखिए एरिया का जो यूनिट होती है स्क्वायर होती है, बाकी यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखा होगा लिख दीजिए आप। कुछ नहीं दिया है तो 4 स्क्वायर यूनिट लिखना ही पड़ेगा आपको। देखिए बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स along the lines x is equal to 2, y is equal to 0 और 4x plus 5y is equal to 20। बहुत अलग तरीके का सवाल है
और काफी कठिन सवाल माना जाता है ये। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, आपको पता है एरिया के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। फिलहाल तो आपके सामने x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, 2,0 सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, तो कुछ नहीं करना आपको। एक बार x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखना जो पहली इक्वेशन दी गई है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2 रखा आपने x की जगह पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12/5 आ गई। अब उसी इक्वेशन में एक बार y इज इक्वल टू 0 रख दो आप, है ना, जो शुरुआत में पता है हमको, तो रख दिया हमने 0 यहाँ पर, 0 रख के करते हुए चले गए आगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 5 मिल गया। तो आपको जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो मिल गया आपका 5,0। ठीक है, आपको इक्वेशन में क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई है इसमें एक बार x इक्वल टू 2 रखना है, तो y मिलेगा, तो 2, वो y वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर उसमें एक बार आपको y रखना है, इसी इक्वेशन में 0 रखना है, तो x मिल जाएगा। तो x जो भी आएगा वो 0 एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 2,0 शुरुआत वाला कोऑर्डिनेट है ही है। जब तीनों कोऑर्डिनेट आपके मिल जाएं, जैसे 2,0 ये मिल गया, दूसरा वाला ये मिल गया, तीसरा वाला, तब आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। नाउ यू कैन फाइंड एरिया फ्रॉम द फॉर्मूला दिस फॉर्मूले से आप एरिया फिर से निकाल लेंगे। एक बहुत ज्यादा पॉइंट बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, वो ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है किसी एक लाइन को 3 इक्वल लाइन्स में बांटना, यानी कि 1, 1, 1। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में बांटना। जैसे क्वेश्चन आपका है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान देखिए, बहुत सारा डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहला काम तो a लिखिए, b लिखिए, दोनों के कोऑर्डिनेट लिखिए, 1, -2 और -3, 2। तो इसको 3 भागों में बांटिए। देखिए 1 भाग, 2 भाग और तीसरा हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सब में क्या है 1, 1, 1, क्योंकि ट्राई सेक्शन बोला है, ट्राई पार्ट्स में बांटना है। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट बीच में आ रहे हैं, m आ रहा है, q आ रहा है। तो जब m कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। जब m कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये लाइन यहां साथ कितनी, देखिए 1 है, ये देखिए 1 है ना, 1 ये, और यहां से यहां तक ये पूरी लाइन कितनी है 1 + 1, तो कितनी हो गई 2 हो गई, देखिए 2। तो जब ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x1 y1 ये लेंगे, x2 y2 ये लेंगे, m1 की जगह आप क्या लेंगे 1 लेंगे, m2 की जगह क्या लेंगे आप 2 लेंगे, देखा आपने। तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और जब ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप तो m2 देखिए कितना यहां पर है, m2 जो है आपका 1 है, m1 क्या है देखिए यहां से यहां तक कितना है, ये 2 है, देखिए 2, यहां से m2 2 है, ये 1 और ये 1, तो मिला के ये हो गया 2। ठीक है, तो जब आप ये निकालेंगे तो m2 को आप 2 लेंगे और m1 को लेंगे 1। जब ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप तो ये क्या लेंगे, m2 को लेंगे आप कितना 1 और m1 को कितना लेंगे आप 2 लेंगे, देखिए। और x1 y1 x2 y2 वही का वही लेंगे आप, बड़े आराम से फॉर्मूला निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, x क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पीछे सेक्शन फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर दीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों में, x और y के फॉर्मूले के साथ, तो ये आपका जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट निकलेगा पहले। इस पॉइंट ले क्या करेंगे आप, m1 लेंगे 1 और m2 क्या लेंगे 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। और x1 y1 x2 y2 यहाँ पे आपके सामने है। और इस पॉइंट के लिए m2 आपका 1 लेंगे और यहां से यहां तक क्या आपका है, ये m2 है, 1 + 1 क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप दोनों फॉर्मूला निकाल करके दोनों के कोऑर्डिनेट्स को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए वो हो गया। अब पॉइंट Q के लिए A और B का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस x2 m1। ठीक है, जब एक 1 रहेगा दूसरा वाला 2 रहेगा, नीचे m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप जो है पूरा ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जो m और q पॉइंट है इस हिसाब से ये निकल जाएगा। देखिए ये चैप्टर यहीं पे आगे खत्म होता है। चैप्टर में तो बहुत सारा कुछ है, बट आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा आप कोई भी चीज पढ़िए टोटली समझिए पहले उसको, कि और क्या होती हैं चीजें क्या नहीं होती, उसके बाद आप जो है उसको करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो आपको, अगर समझ में मेरी बातें आई हो तो एक छोटा सा लाइक मारिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर मेरे पास तो है नहीं कि आपके अकाउंट नंबर से पैसे कट जाएंगे। सिर्फ सब्सक्राइब करने का मतलब होता है जब भी कोई वीडियोस आपके पास आएगी तो वो वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको जो है देख लेंगे। जैसे बहुत लोग का एक गलत फहमी होती है कि देखिए यूट्यूब से लोग जरूर पैसा कमाते हैं, बट यूट्यूब जो है वो क्या करता है, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं उनको देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस पर यूट्यूब पे ऐड मिलते हैं, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, तो एड्स का काफी कुछ पैसा, मतलब थोड़ा पैसा वो 20-25% रख लेता है और बाकी पैसा यूट्यूबर्स को दे देता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फायदा इसमें है, आप नॉलेज लीजिए, सीखिए बहुत अच्छी तरीके से, चीजों को पढ़िए। बस जैसे वीडियो आप देखते हैं वैसे देख लीजिए। आपका कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं होता है, बल्कि आपका नॉलेज ही बढ़ता है। क्योंकि ना आपका अकाउंट नंबर है मेरे पास, ना कुछ भी। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो किसी का भी कुछ नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं आता, आपको नॉलेज मिलता है। तो आप इसको खूब अच्छी तरीके से देखिए, 4-5 बार देखिए वीडियो को, जिससे कि आपको ये लेसन बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।